मॉर्निंग एवरीबॉडी। समर्पण के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका का घनत्व, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज की जो क्लास है उसमें नेक्स्ट आगे वाला जो टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिस्टल दोष। इसे कह सकते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। फिर बताना चाहूँ अपनी आज की जो क्लास है जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट। देखो सबसे पहले तो ये बताया जाए कि क्रिस्टल जो दोष होता है, क्रिस्टल डिफेक्ट जो होता है या फिर क्रिस्टल त्रुटि जो होती है कहते किसे हैं, सबसे पहले ये ध्यान होना आवश्यक है। ठीक है, तो देखो आमतौर पर सामान्य रूप से कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कोई भी जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, उसकी आकृति, उसकी संरचना निश्चित और नियमित होती है। क्योंकि अभिविकर्ण जो होते हैं एक निश्चित लेयर के रूप में या एक दूसरे के ऊपर एक निश्चित संरचना के रूप में क्या होता है, व्यवस्थित होते हैं। कब? जब तक कि टेम्परेचर वहाँ का क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है। लेकिन जैसे आप उसे सामान्य तापमान लेकर के आते हैं, रूम टेम्परेचर पर उसको प्रदर्शित करते हैं या फिर उसका हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसकी जो संरचना, जो नियमित संरचना थी, व्यवस्थित जो संरचना थी, उसमें क्या आ जाती है, एक तरीके से अनियमितता आ जाती है, अव्यवस्था आ जाती है या फिर त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इसे ही हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? क्रिस्टल दोष के नाम से जान सकते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट के नाम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँ क्रिस्टल जो दोष होता है, क्रिस्टल जो डिफेक्ट होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 1 और 2। फर्स्ट नंबर जो होता है उससे आप लोग कह सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट, इट मीन्स बिंदु दोष। क्या कह सकते हैं इसे? बिंदु दोष। नंबर 2 जो दे रखा है उससे आप लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक दोष। ठीक है, बिंदु दोष की बात की जाए और इलेक्ट्रॉनिक दोष की जब बात की जाए तो इनको सामान्य रूप से हम कैसे दर्शा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बिंदु दोष मतलब जब किसी क्रिस्टल की संरचना में या उसकी ज्यामिति में या उसकी व्यवस्था में एक अभिविकर्ण के इर्द गिर्द अगर अव्यवस्था उत्पन्न होती है या फिर उसकी होने वाली अव्यवस्था एक ही अभिविकर्ण के आसपास होती है, ठीक है, तो ऐसे जो दोष होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बिंदु दोष कहलाते हैं। एंड देन यदि किसी इलेक्ट्रॉन के रूप में उसको पढ़ा जाए तो वो एक प्रकार से क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है। बात करते हैं बिंदु दोष की, तो बिंदु दोष जो होता है वो भी मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। बिंदु दोष की जब बात की जाए तो बिंदु दोष भी जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक, मीट्रिक दोष, जिसको रस समीकरणितीय या एरस समीकरणितीय रूप में भी जाना जाता है। नंबर 2 जो है दूसरा, ठीक है, उसको बोल सकते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। और जो तीसरा बता रखा है इसे कह सकते हैं आप लोग इम्प्यूरिटी डिफेक्ट या फिर एक तरीके से कह सकते हैं अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष आप इसे कह सकते हैं। अब 1 बाय 1 हम लोग इनकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष होते हैं क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अशुद्धता जो दोष होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन हम इसका क्लासिफिकेशन है उसको आगे और पढ़ते हैं।
स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष होता है वो भी मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4। फर्स्ट बात करें, उससे आप लोग पढ़ सकते हैं एक तरीके से रिक्तिका दोष के रूप से, इससे जान सकते हैं इसको रिक्तिका दोष के नाम से आप इसको जान सकते हैं। नंबर 2 की जब बात की जाए तो इसे आप लोग कह सकते हैं अंतराकोशी दोष। अंतराकोशी दोष इसे आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, और जो थर्ड नंबर है सी, इसे आप लोग कह सकते हैं सोटकी। और नंबर 4 जो दे रखा है उसे आप लोग बोल सकते हैं फ्रेंकल दोष। देखिए सबसे बड़ी स्पेशलिटी कि ये जो दोष होते हैं दोनों वो अनायनिक जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, एक तरीके से जिनमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते, तो कहने का मतलब ये जो दोष होते हैं दोनों वो अनआयनिक यौगिक जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जबकि ये जो दोनों दोष जो होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं? आयनिक यौगिक में प्रेजेंट। तो एक बार फिर बताना चाह रहा हूं मैं, स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। रिक्तिका दोष, अंतराकोशीय दोष, शोटकी दोष और फ्रेंकल दोष। रिक्तिका और अंतराकोशी जो दोष होते हैं वो अनायनिक यौगिकों में प्रेजेंट होते हैं, जबकि शोटकी और फ्रेंकल जो दोष होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? आयनिक यौगिकों में प्रेजेंट होते हैं। एक और बात, स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष होता है, ठीक है, उसको एक प्रकार से हम लोग उष्मा या उष्मीय दोष के नाम से इसको जान सकते हैं, या ऊर्जा दोष के नाम से आप उसको जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो उत्पन्न होने वाला जो डिफेक्ट है वो टेम्परेचर के कारण होता है। इसके कारण होता है टेम्परेचर के कारण, इसलिए इसको उष्मीय दोष भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। नंबर 2 दूसरा बता रखा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट एक इसको पढ़ सकते हैं धातु अधिक्य दोष। धातु अधिक्य दोष। दूसरा जो है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं धातु न्यूनता दोष। इसमें पढ़ सकते हैं इसको धातु न्यूनता दोष के रूप में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। एंड अशुद्धता जो दोष होता है इसका कोई नया टाइप नहीं होता, इसको केवल इम्प्योरिटी के रूप में ही इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ मैं, क्रिस्टल दोष कहते किसे हैं, होता क्या है? जब किसी भी क्रिस्टल जालक की नियमित संरचना जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है में टेम्परेचर वृद्धि होने पर आने वाली या प्राप्त होने वाली अनियमितता या त्रुटियां क्या कहलाती हैं? एक तरीके से क्रिस्टल दोष कहलाती हैं। क्रिस्टल दोष 2 प्रकार के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, जिसको हम लोग बिंदु दोष और इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। बिंदु दोष जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और अशुद्धता दोष। स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष होता है, ठीक है, उसको उष्मीय दोष भी कहा जा सकता है, उष्मीय डिफेक्ट भी उसको कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो उत्पन्न होने वाली जो त्रुटियां हैं वो टेम्परेचर के कारण या उष्मा के कारण होती हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकोशी दोष, शोटकी दोष और फ्रेंकल दोष। ऊपर वाले 2 अनायनिक यौगिकों में और नीचे वाले शोटकी एंड फ्रेंकल जो होते हैं वो किनमें पाए जाते हैं? आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। नंबर 2 जो होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो होते हैं, उसकी बात की जाए, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष होते हैं वे भी 2 प्रकार के होते हैं, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। किसी भी कंपाउंड के अंदर यदि धातु आयनों की संख्या में वृद्धि होती है तो देन धातु अधिक्य दोष बन जाता है, और धातु आयनों की संख्या में कमी होती है तो वो क्या होता है? धातु न्यूनता दोष होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। अब हम लोग यहाँ से स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष होता है इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। इसको एक चार्ट के माध्यम से, के माध्यम से आपको यह समझाया जाएगा। 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। देखिए एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। एक बार आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए इसको एक बार।
ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है। देखिए सबसे पहले वो स्टडी करें, इसके अंदर नाम बताना चाहूँ मैं क्या कि जो स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष होता है उसके बारे में। स्टोइकियोमेट्रिक दोष 1 बाय 1 इसको स्टडी करेंगे हम लोग। इसमें मुख्य रूप से 5 बिंदु जो हैं उनको अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या कि जो दिया गया जो डिफेक्ट है, जो दोष है, वो कौन सा दोष है, उसका नाम आपको क्या बता रखा है उसको देखेंगे। नंबर 2 जो है उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे इसकी डेफिनेशन, मतलब इसकी परिभाषा को, क्या परिभाषा इसकी लिखी जा सकती है, बताई जा सकती है। नंबर 3 जो कंडीशन होंगी, ठीक है, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि ये जो ठोस है वो किस प्रकार के ठोस होते हैं, तो टाइप्स ऑफ ठोस, ठोस का प्रकार। नंबर 4 जो बिंदु होगा इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, स्पेस काफी रहेगा ये। तो नंबर 4 की बात करें इसकी डेंसिटी, मतलब इनके घनत्व में क्या चेंजेस होता है एक दूसरे के प्रति, या कंपैरिजन जब इनका करते हैं तो इनके घनत्व में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उन्हें हम लोग यहाँ से देखेंगे। एंड देन नंबर 5 की जो बात की जाए उसमें हम लोग पढ़ेंगे इनकी संरचना के बारे में। ठीक है, ये 4 बिंदु हैं, 5 बिंदु हैं, इनके माध्यम से हम लोग 1 बाय 1 इन चारों को क्या करेंगे यहाँ से स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके दोष की। ठीक है, सबसे पहला जो दोष दिया गया है वो आपको बताया गया था रिक्तिका दोष। क्या बताया गया था? रिक्तिका दोष। क्या बताया गया था आपको? रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष जो होता है उसकी जब बात की जाए, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी संरचना के माध्यम से मार्फत बताना चाहूँ। ठीक है, इसकी जो संरचना है वो होती कैसी है, उसी के द्वारा हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने सपोज दैट ये एक क्रिस्टल मौजूद है, एक क्रिस्टल अपने सामने उपस्थित है। थोड़ा सा मैं इसको नज़दीक कर लेता हूँ इसमें से, ताकि अदर डायग्राम्स में आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये क्रिस्टल है, इसके अंदर ये सभी क्या है? अवयवी कण। ये सभी क्या उपस्थित है? इसमें अवयवी कण उपस्थित है। ये सभी क्या उपस्थित है? इसमें अवयवी कण। अब बात की जाए कि इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है इसको, इसके माध्यम से किस प्रकार से इसकी जो जानकारी जो है आपको दी जा सकती है, ताकि आप इसके अंदर क्या मतलब स्थिति चेंज करें जिससे कि हमारे सामने जो रिक्तिका दोष है उसकी परिभाषा निकल करके हमारे सामने उपस्थित हो जाए। तो उस स्थिति में कहना चाहूँ क्या कि रिक्तिका दोष वो दोष होता है जिसमें अवयवी कण अपना जो क्रिस्टल होता है उसे छोड़ करके अंतरिक्ष में, मतलब इससे बाहर की ओर स्थान ग्रहण कर लेता है और यहाँ एक रिक्तिका या एक होल छोड़ कर जाता है, त्याग करके जाता है। या उस स्थिति में प्राप्त होने वाला जो क्रिस्टल होता है या उसमें होने वाला जो दोष होता है वो क्या होता है? एक तरीके से रिक्तिका दोष कहलाता है। सपोज दैट ये हमारे पास एक झालक बना हुआ है, इसमें से क्या किया गया, ये जो अवयवी कण है ये अपना स्थान छोड़ता है और इससे क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है और यहाँ पर क्या बन जाती है? एक रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है? रिक्तिका। अर्थात कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक से किसी अवयवी कण के द्वारा अपना स्थान छोड़ करके बाहर अंतरिक्ष में चले जाना, स्पेस में चले जाना क्या कहलाता है? एक तरीके से रिक्तिका दोष कहलाता है। बात करें इसकी परिभाषा की तो क्या कह सकते हैं कि जालक से अवयवी कण द्वारा स्थान छोड़कर बाहर निकलने पर
उत्पन्न दोष रिक्ति का दोष कहलाता है। कौन सा दोष कहलाता है? रिक्ति का दोष कहलाता है। अब देखिए, बात करें ये जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि देखिए यहाँ इस क्रिस्टल को देख रहे हैं तो आपको केवल अव्यवीकरण नाम दिया गया है, परमाणु इसमें नाम दिया गया है। ये नहीं बताया गया कि आयंस के रूप में मौजूद है, मतलब कैटायंस या एनायंस के रूप में मौजूद है, ऐसी कोई स्थिति इसमें नहीं बताई गई। इट मींस ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे? अनायनिक। तो देन जो ठोस का प्रकार होगा वो कैसे होंगे? अनआयनिक ठोस। कैसे ठोस होंगे? अनआयनिक ठोस। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि रिक्ति का जो दोष होता है वो मोस्टली कंडीशन में किसमें पाया जाता है? अनायनिक ठोस में। अब बात देखिए, यहाँ इस डायग्राम को पढ़े तो 9 अवयवीकरण इसमें मौजूद थे। कब? जब सामान्य अवस्था थी। लेकिन जैसे टेम्परेचर में वृद्धि की गई, ताप में वृद्धि की गई, तो देन उस कंडीशन में अवयवीकरण जो है एक बाहर निकल गया। तो अवयवीकरणों की संख्या 8 से 9 से कितनी होगी? 8। मतलब अवयवीकरणों में क्या की कमी। इट मीन्स इनका जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। कब? जब रिक्ति का दोष क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो कम हो जाते हैं या कम मान लीजिए मिनिमम हो जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसमें मैं जहाँ तक उम्मीद है सही बात है, आपको समझ आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, आसानी से हम लोग इनको 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, अलग से इसको डिफाइन किया जा सकता है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नंबर 2, दूसरा जो टाइप्स है इसका, दूसरा जो प्रकार है उसके बारे में हम लोग यहाँ से जानकारी प्राप्त करें। दूसरा जो दोष आपको बताया गया है, ठीक है, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं अंतराकोशीय दोष। नंबर 2 जो है उसको पढ़ सकते हैं अंतराकोशीय दोष। देखिए इसे अंतराकोशीय दोष की जब बात की जाए तो वही डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, इसका जो डायग्राम दे रखा है उसी से हम लोग क्या करें, इसको अध्ययन करने का प्रयास करें। तो देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें भी वही अवयवीकरण हमारे पास में यहाँ उपस्थित है। ले लीजिए, इस प्रकार से हमने अवयवीकरण ले लिया। ये देखिए इसमें अवयवीकरण यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, इनको भी आपको उसी रूप में नए परिदृश्य से दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होना होता है कि यहाँ तो क्या थे, अवयवीकरण क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल जाया करते थे, लेकिन इसमें से अतिरिक्त अवयवीकरण यदि क्या हो, क्रिस्टल के अंतराकोशों में उपस्थित हो जाए या फिर यहाँ से निकल करके और अवयवीकरण जो है वो कहाँ स्थान ग्रहण कर ले, उसके कोशों में स्थान ग्रहण कर ले, तो देन उस स्थिति में प्राप्त होने वाला जो दोष होता है वो कौन सा होता है? अंतराकोशीय दोष कहलाता है। इसको आप लोग अतिरिक्त कण के रूप में पढ़ सकते हैं या फिर कह सकते हैं यहाँ से अवयवीकरण जो है वो निकले और कहाँ स्थान ग्रहण कर ले, यहाँ पर स्थान ग्रहण कर। तो देन उस स्थिति में कह सकते हैं क्या, ये क्या हो गया? अतिरिक्त कण। कौन सा कण हो गया? अतिरिक्त कण। तो देन उस कंडीशन में कहें कि क्रिस्टल जालक से निकला हुआ अवयवीकरण यदि अंतराकोश में स्थान ग्रहण कर लेता है तो प्राप्त होने वाली जो त्रुटि है वो या प्राप्त होने वाला जो दोष है वो कैसा दोष होगा? अंतराकोशीय दोष कहलाता है। तो उसको डिफाइन करने का प्रयास करें, परिभाषा बताएं इसकी कि जालक से अवयवीकरण अंतराकोश में स्थान ग्रहण कर लेता है तो कह सकते हैं जालक से अवयवीकरण, जालक से अवयवीकरण उसी के अंतराकोश में स्थान ग्रहण करता है जिससे प्राप्त दोष कौन सा दोष होगा? अंतराकोशीय। इससे प्राप्त दोष अंतराकोशीय दोष कहलाता है। बात करें ठोस की तो ये जो दोष होता है वो भी एक प्रकार से किसमें पाया जाता है? अनायनिक, क्योंकि देखिए आयंस यहाँ मौजूद ही नहीं, आयंस के रूप को दर्शाया ही नहीं गया। तो ये भी एक प्रकार से कैसे ठोस होते हैं? अनायनिक ठोस होते हैं।
डेंसिटी की बात करें, घनत्व जो होता है अनचेंजेबल होता है। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनमें अतिरिक्त कण के रूप में पढ़ा जाता है, तो उसमें घनत्व में क्या दर्शाई गई है, वृद्धि दर्शाई जाती है। और यहाँ इसमें अंतरा कोष में इसी का निकल करके एडजस्ट होता है, तो इस स्थिति में आपको इसके जो मतलब डेंसिटी जो है, घनत्व है, उसको अनचेंजेबल पढ़ सकते हैं, एक तरीके से नॉट चेंजेबल पढ़ सकते हैं, नॉट चेंजेबल, ठीक है, अपरिवर्तनीय आप इसको कह सकते हैं। इसका डायग्राम से नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीसरा जो दोष इसमें बताया गया है, ठीक है, वो आपको बताया गया है शॉर्टकी। क्या बताया गया है, शॉर्टकी। देखिए इसकी बात करें हम लोग यहाँ से, अपना जो रिक्ति का दोष है वो कुछ हद तक या कुछ बातों में सिमिलरिटी दर्शाता है किसके साथ में, शॉर्टकी दोष के साथ में। तो देखिए कैसे, सबसे पहली बात तो शॉर्टकी जो दोष होता है वो कैसे यौगिकों में पाया जाता है, आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। जैसे हमने यहाँ देखा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर बात आ रही है कि शब्द आ रहा है शॉर्ट की, शॉर्ट से मतलब कम होना। तो इसमें से क्या हो जाए, वही एक आयन जो है अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, जैसे कि इसमें निकला था। ठीक है, और जैसे ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, रिक्त स्थान। ठीक है, अब इसमें एक फर्क क्या रहता है कि इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें तो एक अवयवी कण निकला करता था, लेकिन इसमें यदि एक धनायन बाहर निकलेगा तो एक ऋणायन भी यहाँ से अपना स्थान त्याग करके क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो उस स्थिति में कह सकते हैं जितनी संख्या में धनायन अपना स्थान त्यागते हैं उतनी ही संख्या में ऋणायन भी क्या कर लेते हैं, यहाँ से अपना स्थान त्याग करके और क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि आप किस नाम से जान सकते हैं, एक तरीके से शॉर्टकी दोष के रूप में जान सकते हैं। कह सकते हैं क्या कि क्रिस्टल जालक से समान संख्या में, जालक से समान संख्या में धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन, कैटायन या एनायन भी बोल सकते हैं, धनायन व ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तो प्राप्त दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। ठोस कैसे होंगे, ये कैसे क्रिस्टलीय ठोस होंगे, तो उस स्थिति में इनमें आयंस मौजूद हैं तो ठोस कैसे हो गए, आयनिक। कैसे क्रिस्टल हो गए, आयनिक क्रिस्टल हो गए। ठीक है, बात करें डेंसिटी, तो डेंसिटी देखिए जैसे रिक्तिका दोष में घनत्व में कमी आ रही है, वैसे ही इनकी भी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, एक तरीके से डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो देखिए दोनों में सिमिलरिटी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कि शॉर्टकी दोष को रिक्तिका दोष कहा जा सकता है, क्यों। ठीक है, उसके अंदर कह सकते हैं जिस प्रकार से रिक्तिका दोष में अवयवी कण बाहर निकलता है, ठीक उसी प्रकार से शॉर्टकी दोष में भी अवयवी कण बाहर निकलते हैं। इनकी भी डेंसिटी कम होती है, इनकी भी डेंसिटी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो देन इस सिमिलरिटीज के कारण इनको क्या कह सकते हैं, सिमिलर रूप में पढ़ा जा सकता है। देन लास्ट एंड फाइनल जो टाइप्स इसका नंबर 4, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानकारी प्राप्त करें, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है इसको। ठीक है, इसकी बात की जाए तो फ्रेंकल दोष जो होता है वो एक तरीके से सिमिलरिटी दर्शाता है अंतराकोशीय दोष के समान। इसके समान सिमिलरिटी दर्शाता है अंतराकोशीय। देखिए इसकी स्ट्रक्चर की जो बात की जाए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और देखिए इसकी बात की जाए क्या कि जो फ्रेंकल दोष जो होता है, ठीक है, वो क्या कहता है, उसकी जब बात की जाए तो उस स्थिति में बात यही आई है कि भैया अतिरिक्त धनायन या ऋणायन यहाँ से स्थान छोड़ करके कहाँ
कहाँ स्थान ग्रहण कर ले, इसके अंतराकोश में स्थान ग्रहण कर ले। इट मीन सपोज दैट इसने यहाँ से अपना स्थान छोड़ा और कहाँ स्थान ग्रहण कर लिया, इस अंतराकोश में स्थान ग्रहण कर लिया। तो प्राप्त होने वाला जो दोष होगा वो कैसा होगा, फ्रेंकल दोष। तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें अवयवी कण, इसमें अवयवी कण मतलब धनायन या फिर ऋणायन दोनों हो सकते हैं एक तरीके से, कैटायन या एनायन हो सकते हैं। इसमें अवयवी कण अंतराकोश में स्थान ग्रहण करता है, अंतराकोश में स्थान ग्रहण करता है। तो प्राप्त जो दोष होगा वो कैसा होगा, फ्रेंकल दोष होगा। ये किसमें पाया जाएगा, एक प्रकार से आयंस है तो आयनिक ठोस हो गए ये भी। डेंसिटी की बात की जाए, घनत्व की, तो अवयवी कणों की संख्या में या कैटायंस और एनायंस की संख्या में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, जितने हैं उतने ही दर्शाए जा रहे हैं। तो उदाहरण उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, नॉट चेंजेबल या कह सकते हैं अपरिवर्तनीय, ठीक है, कह सकते हैं हम लोग इसको। एंड देन ये इसका क्या है यहाँ पे डायग्राम है। तो देन ये इसके साथ सिमिलरिटी दर्शाता है और अंतराकोशीय दोष जो है फ्रेंकल दोष के साथ सिमिलरिटी दर्शाता है। इसे एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष या फिर अशुद्धता दोष, उसके बारे में हम लोग जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। थैंक्स बहुत बहुत।